AK24 आपका खबरी में मैं रुस्तम खान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल AK24 आपका खबरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम पहुंचे हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यालय मालजी गार्डन, जहां लालचंद जी मुंड अपने दौरों में व्यस्त है। उस व्यस्त टाइम में से हमें टाइम निकाल कर हमने उनका साक्षात्कार लिया है। लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो अभी दौरों पर निकलने वाले हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे इस चुनाव के विषय में, इस चुनाव में उनका क्या भूमिका रही इस चुनाव में, पूरी चर्चा में इस इंटरव्यू में उनके साथ करेंगे। लाल जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि इस चुनाव में आप आश्वस्त है इस चुनाव से? नहीं, जनता ने जो जनादेश दिया है वो स्वीकार है, क्योंकि जनता जनार्दन है। जनता जो करती है वो मानना ही पड़ता है। हार जीत कोई बात नहीं। और हमें सम्मानजनक 47,000 वोट दिए हैं, तो इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 47,000 वोट के पहली बार हमने चुनाव लड़ा और 47,000 वोट दिए। इसके लिए जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनता को सीधा धन्यवाद देना चाहते हैं। और एक आरोप आप पर यह भी लगाया जा रहा है, आपकी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बीजेपी की, कांग्रेस की बी टीम बताया जा रहा है। इस आरोप पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे राजस्थान में चुनाव लड़ रही है। बी टीम या सी टीम में कोई मतलब नहीं। चुनाव अपनी पार्टी खुद के लिए लड़ रही है। फ़ायदा किसको, नुकसान किसको? कई जगह कांग्रेस को फ़ायदा होता है, कई जगह बीजेपी को होता है। ये कोई मायना नहीं रखता कि किसको फ़ायदा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपनी मजबूती से अपने दम पे 4 साल में पूरे राजस्थान में टीम खड़ी कर ली है। और आने वाले 2023 में दिखा देंगे कि किसकी बी टीम है, किसकी सी टीम है। अपने दम पे चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएंगे हम राजस्थान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। सीधा कहना है इनका कि किसी की बी टीम नहीं है, खुद के दम पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ रही है, अपने दम पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ रही है। और 2023 का जो चुनाव है उसमें सीधी आपका मुकाबला किस पार्टी से रहेगा? ये दोनों पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी है, बीजेपी कांग्रेस। जो अभी कांग्रेस सत्ता में है और बीजेपी फिक्स में है, लेकिन हमारा मुकाबला दोनों पार्टियों से है। कई जगह कांग्रेस से, कई जगह बीजेपी से, लेकिन दोनों का मुकाबला करके और हम राजस्थान में सरकार बनाएंगे। हनुमान जी मुख्यमंत्री बनेंगे। किसान का बेटा पहली बार मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। सरदार शहर की हम बात करते हैं। सरदार शहर में आपका मुख्य जो विरोधी दल मान लीजिए या आपकी विरोधी पार्टी मान लीजिए, 2023 में कौन सी पार्टी के साथ आपका मुकाबला होने वाला है? यहाँ कांग्रेस का विधायक जीता है तो मुख्य मुकाबला कांग्रेस से होगा। बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी तो और आने वाले दिनों में कमजोरी होगी, क्योंकि यहाँ बीजेपी का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ जो नेता है अशोक पिंचा, वो कभी जनता के बीच में नहीं जाता है। चुनाव के 1 महीने पहले लोगों के बीच में आता है, इसलिए यहाँ कोई जनाधार नहीं है। धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है और कमज़ोर हो जाएगा। 2023 का चुनाव किन मुद्दों पर आप लड़ना चाहेंगे? अभी देख लो, आज जो RPS थर्ड ग्रेड पेपर था, बेरोजगारों के लिए बड़ी मुश्किल से तारीख तय हुई, पेपर शुरू हुए और पेपर आउट हो गया। तो मैं अशोक गहलोत की जो कमियाँ हैं, चाहे कोई परीक्षा हो, चाहे थर्ड ग्रेड की हो या और कोई जो भी परीक्षा हो, सारे परीक्षा पेपर आउट हो रहे हैं। तो इस सरकार की नाकामी कहूँगा। और किसानों के लिए बिजली की समस्या है जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब जो किसानों को 6 घंटे की बिजली घोषणा की है, लेकिन 3-3 घंटे 2-2 घंटे की बिजली नहीं मिल रही है। तो ये सारी नाकामियाँ हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो गहलोत गिना सके कि हमने ये काम किया है। इसलिए बहुत से मुद्दे हैं जिसके लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। सरकार पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा, RPSC की जो परीक्षा है उसमें आज जनरल नॉलेज का जो पेपर आउट हो गया, उस पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। सरकार को इस तरफ जरूर ध्यान देना। 2023 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो लालचंद जी मुंड हैं, उन्होंने इस विषय पर उनको जरूर घेरेंगे, ये कहना है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार लालचंद जी मुंड। धन्यवाद यात्रा आपने शुरू की है, कब तक आपकी धन्यवाद यात्रा चलेगी? हमारी 29 तारीख लास्ट है। 29 तारीख को सारे पूरे तहसील के सभी गाँव में हम धन्यवाद देने के लिए जा रहे हैं। और 29 तारीख को लास्ट प्रोग्राम है हमारा। और इसके बाद हम जोर शोर से लगेंगे, 30 तारीख को भी लग जाएंगे, क्योंकि अभी 10 महीने हमारे हाथ में हैं। और एक कार्यकर्ता तक, एक वोटर तक हम घर घर पहुँचेंगे। और जो हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की नीति है इसके बारे में बात करेंगे और एक आदमी को जोड़ने का काम करेंगे। और आने वाला 2023 हमारा होगा, ये विश्वास है हमें। और निश्चित रूप से जो पिछली बार थोड़ी कमी रह गई थी, अब की बार इस भूल को सुधार के और चुनाव जीतेंगे हम। आप गाँव में धन्यवाद यात्रा के लिए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं में कैसा जोश देख रहे हैं? जोश तो पहले भी बहुत जोश था, लेकिन कुछ लोग गुमराह हो गए, कुछ कमियां रह गई, हमारी भी घर नहीं पहुंच सके, टाइम कम मिला। और वो अब जो कमी रहेगी वो अब सुधारेंगे 2023 में। और अब 30 तारीख से हम लग जाएंगे। नए साल में हम पूरी तैयारी से लगेंगे। आने वाला 2023 हमारा होगा,
ये हमारा विश्वास है और मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आपने चुनाव में माइनॉरिटीज़ के ऊपर थोड़ा जोर दिया था, क्या आप माइनॉरिटीज़ के इस चुनाव में इस जो आपको वोट दिया क्या आप उस वोटों से संतुष्ट हैं? नहीं, प्रयास किया, संतुष्ट है, बिल्कुल कोई बात नहीं, जो दिया है वो संतुष्ट है। जनता को विश्वास ही करना पड़ता है, नाराज़ होना तो कोई मतलब ही नहीं होता। राजनीति करता है वो नाराज़ नहीं हो सकता, और नाराज़ होता है वो राजनीति नहीं कर सकता। इसलिए हम जो दिए इनका धन्यवाद, और नहीं दिया है इसको हम मन राजी करेंगे, इसका मन जीतेंगे। ये लोकतंत्र में मन जीतना पड़ता है, इसलिए हमारी कोई कमी रह गई है, इस कमी को सुधार के और दोबारा विश्वास पैदा करेंगे। हम माइनॉरिटी हमें हम भाई हैं, हम कोई हमारी दुश्मनी थोड़ी है, और हमें निश्चित रूप से वोट देंगे। हमें बहुत मान सम्मान दिया उन्होंने चुनाव के टाइम में, लेकिन कोई हमारी कमी रह गई तो सुधारेंगे हम। ये कहना माइनॉरिटीज़ वोटों में जितने भी वोट दिए उनके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। एक मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि जो उपचुनाव में जो आपने, हनुमान जी भी यहाँ उपचुनाव में खूब रहे थे, उन्होंने जो वादे किए हैं क्या उन वादों को 2023 के चुनाव से पहले आप पूरा कर पाएंगे? नहीं, जो जनता की समस्या है, मूलभूत जो छोटी मोटी समस्या है, हम सारी हल करेंगे और इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और भी ये वादा के अलावा और भी हम संघर्ष करेंगे। जो भी हमारी जो 24 घंटे हर आदमी की समस्या रहती है तो इनके बीच में रहते हैं। छोटा मोटा काम हमेशा करने की कोशिश करेंगे, और ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम जो भी बात किए, वादा किए हैं, सारे पूरे करेंगे। सरदार शहर की जनता चारों तरफ से एक बड़ी भूमाफियाओं की गैंग शहर में सक्रिय है, उन भूमाफियाओं की गैंग के बारे में आपका कुछ कहना है? नहीं, भूमाफियाओं के बारे में तो सारे लोग लगे हुए हैं, और हम भी इनके साथ ही हैं। जो जनता है, जनता की जो आवाज़ है वो हमारी आवाज़ है, और जो जनता सरदार से चाहिए वही हम चाहेंगे, और आगे होकर हम लड़ाई लड़ेंगे। जो इसके अब बेटे और इसके परिवार वाले हैं, और इनके जो कुछ साथी लोग हैं जो हमेशा ही ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, तो इनको हम रोकने की कोशिश करेंगे, और निश्चित रूप से जनता की जो मांग है पूरी करेंगे। एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि जो आसपास जो गैंग घूमती है वो भूमाफियाओं की गैंग है, उनके साथ मुकाबला करने की कोशिश की जाएगी। तो 2023 का जो चुनाव है 47,000 वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लिए। उम्मीदवार क्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आप ही रहेंगे? उम्मीदवार जो भी रहेगा, लेकिन पार्टी के लिए काम करेंगे। जो हनुमान जी हमें आदेश देंगे वो हम काम करेंगे। उम्मीदवार का कोई मतलब नहीं होता। हनुमान जी को मुख्यमंत्री बनाना हमारा मकसद है। 2023 हमारा होगा, ये हमारा विश्वास है, और इस बात को हम लेकर जनता के बीच में जाएंगे। एक चर्चा लोगों के बीच ये भी रहती है कि 2023 का जो चुनाव है उसमें गठबंधन के भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्या ये कयास सही है? ये राजनीति में सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन ये मैं इस कहने लायक नहीं हूँ। ये हनुमान जी और हमारा राष्ट्र शीर्ष नेतृत्व तय करेगा किससे गठबंधन करेंगे, क्या करेंगे। इसलिए वो हनुमान जी का और इनका काम, मेरा काम नहीं है। काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं लालचंद जी मुंडे, और हमारे सवालों का एकदम तड़ाके से उन्होंने जवाब दिया। हमारे साथ मौजूद थे लालचंद जी मुंडे, जो अभी धन्यवाद यात्रा पर निकलेंगे। हमारे पूरे सवालों को उन्होंने बखूबी जवाब दिया। हमारा चैनल और हमारे व्यूअर की तरफ से आप का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, और जल्द ही आपके बीच हम हनुमान जी को भी लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। AK24 आपका खबरी, मैं रुस्तम खान।